दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण मामला चर्चा में है, जिसके बाद एक बार फिर से शंकराचार्य से लेकर संत समाज इस पर नाराज नजर आए हैं। अब इसकी आग उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक भी सुनाई दे रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की व्यवस्था अक्सर मंदिरों से जुड़े मामले को लेकर सुर्खियों में रहती है। अब एक बार फिर से नया मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुरोहित समेत विपक्ष ने हल्ला बोलना भी शुरू कर दिया है। मामले ने तूल पकड़ा तो मंदिर समिति और खुद सीएम धामी को आगे आकर अपना पक्ष रखना पड़ा है। धर्म से जुड़ा इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जो कि सुर्खियां भी बटोरी थी। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का मामला वैसे तो उत्तराखंड में यह पहला मामला नहीं है, जब किसी धार्मिक स्थल के नाम पर अन्य जगह पर धार्मिक स्थल बनाकर प्रचार प्रसार किया जाता है, तो हरिद्वार गंगा सभा से जुड़े लोग बीते कई सालों से एक ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं। इस मामले को लेकर गंगा सभा से लेकर अन्य पंडा पुरोहित लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्राचार भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा सा अलग है। मामला एक जो उत्तर प्रदेश से चर्चा में है, वो ये कि गाजियाबाद जिले से सामने आया है। यहाँ मुरादनगर में गंग नहर है, जिसे छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। गंग नहर के किनारे एक धार्मिक स्थल बनाया गया है। ये कुछ साल पहले हुबहू हर की पौड़ी की तरह ही मंदिर, घंटाघर आदि तैयार कर घाट बनाए गए। इसके बाद धीरे धीरे इस जगह को छोटा हरिद्वार के नाम से प्रचारित किया गया। ऐसे में इसे छोटा हरिद्वार के नाम से पुकारा जाने लगा। आलम ये रहा कि धीरे धीरे यहाँ वो सब कुछ होने लगा जो हरिद्वार के हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड पर होता रहा है, जहाँ गंग नहर में ही अस्थि विसर्जन समेत तमाम कर्मकांड करवाए जाते हैं, जिसे लेकर यात्री भ्रमित हो रहे थे, जिसका हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित आपत्ति जता चुके हैं। साथ ही इसे भोले भाले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ भी बताया था। पुरोहितों का कहना था कि इससे न केवल लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि हरिद्वार के महत्व को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी बीच चारधाम यात्रा मार्ग रामनगर से भी शुरू करने की चर्चाएं हुई। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी बात आगे बढ़ाई जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने इस मामले पर साफ कहा कि फिलहाल रामनगर से कोई भी ऐसा मार्ग यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए नहीं निकाला जा रहा है। जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वो असत्य हैं। मसलन एक बार फिर उत्तराखंड चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के बुराड़ी हिरंकी में केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसे श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बना रहा है। इसकी तैयारी इतनी तेजी से चल रही है कि दिल्ली आने वाले मार्गों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स तक लगा दिए गए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित और रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, ओंकारेश्वर के आसपास रहने वाले लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं। उन्होंने ऐतराज जताया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी दिन क्यों दिल्ली में उस कार्यक्रम में गए जब उत्तराखंड से 5 जवान शहीद हो गए थे। इतना ही नहीं, उसी दिन केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का भी निधन हुआ था। अब इस मामले पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस मामले में काफी गुस्से में नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस धाम जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनाया है, वैसा धाम आप कहीं और नहीं बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोटाले का भी जिक्र किया है और कहा है कि उसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती है, कोई भी पूछताछ शुरू क्यों नहीं हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब वे कह रहे हैं कि वे दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी इस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि न केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, बल्कि मंदिर ट्रस्ट को केदारनाथ से शिला ले जाने की परमिशन भी दी है। वहीं मामले में सीएम धामी का कहना है कि पूरी दुनिया में केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग एक ही है और एक ही हो सकता है। इसके अलावा कोई भी उसका स्थान नहीं बदल सकता। मंदिरों के प्रतीकात्मक कई जगहों पर बने हैं, लेकिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक ही है और एक ही हो सकता है। वहीं केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के प्रबंधन जितेंद्र फुलारा का कहना है कि वो कोई फर्जी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करवा रखा है। केदारनाथ धाम बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन है। केदारनाथ भगवान में सभी की आस्था है। अगर दिल्ली में यह मंदिर बन रहा है तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पूजा पाठ के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होगा। इस मंदिर को बनाने में शुरुआती दौर अनुमानित 12 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। यही सभी दान ट्रस्ट के लोग और मंदिर से जुड़े लोग दे रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।